कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। और अमेरिका, बरतानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज गूंगे बनकर बैठे कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से चला गया। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है वो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकी देश इजराइल ने कैसे आतंकी हमले इजराइल पर किया और हजारों बच्चों और औरतों की जान ले ली। कई सारे इसके वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर मौजूद है। दुनिया भर के कई सारे पत्रकारों ने भी इसे कवर किया है और अपने प्राइम टाइम शो में भी चलाया है। बावजूद इसके कुछ लोग या कहिए तो कुछ आतंकी माइंडसेट वाले लोग आतंकी देश इजराइल के समर्थन में दिख रहे हैं और सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसी को लेकर के ओवैसी साहब का यह दमदार स्पीच मुझे लगता है कि उस हर शख्स को सुनना चाहिए जिसके अंदर इंसानियत है, जो इंसानियत में यकीन रखता है, जिसे लगता है कि भाई सही सही है और गलत गलत है। तो पहले ओवैसी साहब का यह स्पीच सुनते हैं, देन हम उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कुछ गाजा में हो रहा है, जो कुछ गाजा में हो रहा है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर सोचो कि गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है, गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर 6000 बम ज़ायनिस्ट ताकतें बरसाई हैं। इजराइल गाजा में एक छोटी सी जगह है, गाजा 20-21 लाख की, 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं। और वही जब आईसिस से मुकाबला कर रहे थे पूरे ममालिक, ये पूरा आईसिस कोएलिशन के नाम से था, तो वो लोग 1 महीने में 2500 बम आईसिस पर गिराए थे और गाजा में 6 दिन में 6000 बम गिराए गए। आप अंदाजा लगाओ, अगर यहाँ पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि भाई बड़ी बेचैनी हो रही है, बस करो। सोचो थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। 6 दिन में 21 लाख की आबादी है, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और वो जालिम हुकूमत कह रही है कि तुम अब नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ चले जाओ। लोग बसों में जा रहे थे तो कल बसों पर बम डाल दिया गया। आज मालूम हुआ, अखबारात और मीडिया कहता है कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं शर्मनाक कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास।
अगर आपके पास 2 दिन पानी खराब आया तो आप 25 फोन करते अपने सियासी नुमाइंदों को, मंजलिस के जिम्मेदारों को कि आके देखो तो पानी पी के बताओ। पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती हैं गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो, मैं अच्छा हूं। बिल्डिंग गिरी भी है, बिल्डिंग के मलबे से लाशें निकल रही हैं, मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, मगर दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये दौलतमंद ममालिक, क्योंकि मरने वाला फलस्तीनी है। यकीनन जो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको, चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ ये कौन सा वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है, ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म, सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। आप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है, 16 साल से। कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। आपने देखा ना कोविड में क्या हुआ था, कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के नहीं कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में, अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उस 21 लाख में 50% आबादी 18 साल की, 20 साल के नौजवानों की है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे। और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती है, उसको उसका बम गिरा रहा है। यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था। इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुक़द्दस का नाम आए, और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुई, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए, कर सकते हैं। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। वो अंबियाओं की बैशत की सरजमीन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम की बैशत की सरजमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काबतुल्लाह को तूफान नूह के बाद अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया, और 40 साल के बाद अल्लाह के हुक्म के बाद मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। और दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुक़द्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इसीलिए कह रहा हूं कि तुमको नेक बनना पड़ेगा। और याद रखो इस बात को, जब तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी,
तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम अपने फ़ोनों पर, टीवी पर अर्तुगरुल देखकर खुश हो जाते, तुम उस्मान का सीरियल देखकर खुश हो जाते। मगर क्या तुमको मालूम कि जब तक 400 साल तुर्कों की हुकूमत थी, मस्जिद अक्सा हमारे पास थी। मगर जब तुर्कों से इक़्तिदार, इत्तेहाद जब कमज़ोर हुआ, कबीलों की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से चला गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेहाद को मजबूत रखो, याद रखो। तुमको हम तमाम, मुझसे तुमको नफरत होगी, मगर मेरी और तुम्हारी ख्वाहिशों से ज्यादा और अहमियत का काम इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। हमने इत्तेहाद को खोया तो मस्जिद अक्सा निकल गई हमारे हाथ से, मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से निकल गई। तो इत्तेहाद को मजबूत रखो। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इस गुनाहगार की गुजारिश यही है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। तुम्हारा इत्तेहाद कमजोर होगा तो ये तारीख तुमको बता रही है कि हमने क्या खोया। हमने क़िबले अव्वल को खो दिया। मगर लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ, रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया, मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का, अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कहीं यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में इन गाजा के मजलूमों के लिए दुआ करिए। तो दोस्तों, ये आपने देखा सुना ओवैसी साहब का बेहतरीन दमदार तकरीर। बेशक कोई भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, यहाँ तक कि मैं भी, आप भी नहीं करते होंगे, लेकिन इजराइल ने
जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला आतंकी हमला फिलिस्तीन पर किया और हजारों हजार बच्चों की जानें ले ली, हजारों हजार औरतों महिलाओं की जान ले ली। दरअसल इस क्रूरता के लिए कौन इजराइल की फटकार लगा रहा है? कोई भी नहीं, बल्कि सब इजराइल के इस क्रूरता का सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल के इस आतंकी हमले का सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, इसे ही कहते हैं शर्मनाक। हमारे देश में बैठे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी इजराइल के इस आतंकी हमले को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और यहां तक कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल जाएंगे और इजराइल के तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। बताइए, ऐसे ऐसे चमन लोग हमारे देश में या दुनिया में कई जगह पर देखने को मिलते हैं जो इस तरह के आतंकी हमले को भी खुलकर सपोर्ट करते हैं और उनके साथ शामिल होकर के वही कार्य करने का काम भी करने की कोशिश करते हैं, बात करते हुए दिखते हैं। दरअसल इसी को लेकर के ओवैसी साहब ने यहां पर बेहतरीन अपनी तकरीर में सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया। दरअसल ये मामला कोई धर्म का नहीं है, बल्कि मामला इसे इंसानियत के नजरिए से भी देखा जाए तो एक आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आतंकी देश इजराइल ने इंसानियत को दफन करने का काम फिलिस्तीन में किया है। दरअसल कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची होगी वो इजराइल का तो सपोर्ट कतई नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इस तरह के वायलेंस को सपोर्ट कभी कर ही नहीं सकता। और जो लोग कर रहे हैं उसका मानसिकता आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों बच्चों की जानें ले ली गई इजराइल के द्वारा, कई हजार महिलाओं की जानें ले ली गई इजराइल के आतंकी हमले से। बावजूद इसके अगर कोई इजराइल को सपोर्ट करता है तो इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन का एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। तो ओवैसी साहब ने बड़ा बेहतरीन बात यहां पर कही कि अगर किसी बाबा को केस करना है तो पहले अपने सरकार के ऊपर केस करे, क्योंकि उन्होंने भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में बात कही है। लेकिन बात वही कि आजकल सिलेक्टिव तरीके से हमारे देश में बात करने का चलन हो गया है और इस तरह के मुद्दे को एक अलग एंगल देने की कोशिश की जाती है। यानी कि हर चीज इनके लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो गई है और वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए आतंकी देश को भी सपोर्ट करने के लिए ये लोग तैयार हैं। बताइए, इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि आतंकी देश को भी सपोर्ट करने को तैयार है। वही आतंकी देश जो फिलिस्तीनियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके अपना इजराइल देश बना लिया और अब उन्हीं फिलिस्तीनियों को मार रहा है, उनके ऊपर आतंकी हमले कर रहा है। भला इसे कौन सपोर्ट कर सकता है? जिसे भी इस बारे में पता होगा, जिसे भी इसका इतिहास पता होगा, कोई भी इजराइल का सपोर्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, मरते दम तक नहीं करेगा। तो चलिए, आज तक के लिए तो नहीं, इस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।